हेलो फ्रेंड्स। जो लोग दाखिल खारिज नामांतरण करवाना चाहते हैं, आज उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है और उनके लिए खुशखबरी भी है। ठीक है, कुछ ऑर्डर्स में दिखाऊंगा आपको। सारे कानून जो भी मान लीजिए आपके फेवर में है, सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, हम बात करेंगे पॉइंट्स पर। ठीक है, और देखिए, अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि वो ज़मीन सरकारी, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक क्रय 14398, तो आप चेक करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, नामांतरण से संबंधित कुछ पॉइंटों पर बात करूंगा। ठीक है, कि दाखिल खारिज नामांतरण न होने पर क्या परेशानी होगी, दाखिल खारिज करवाने की समय सीमा क्या है, और पुरानी ज़मीनों का दाखिल खारिज कैसे करवाएं, सबसे जरूरी जो लोग करवाना चाहते हैं। और दाखिल खारिज से मालिकाना हक नहीं मिलता, उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी हमारे पास लेटेस्ट जजमेंट है। ठीक है, तो जिन लोगों ने दाखिल खारिज किसी वजह से नहीं करा पाया, लोग परेशान कर रहे हैं, तो ये आदेश जो है दिखा के प्रशासन को काम चल सकता है आपका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, किसी भी स्टेट से हो आप। सबसे पहले यहाँ पे देखिए साथियों, दाखिल खारिज का किस प्रकार से आदेश कैंसिल हुआ। देखिए, एक व्यक्ति का है, यहाँ पे पत्रावली पुकार कराएगी, लेखपाल द्वारा अपनी रिपोर्ट CH 4145 विकृत भूमि उसर, जो उसर के नाम अंकित है, बताया गया। और यहाँ पे जो है पट्टा सन 1406 फसली वर्ष संबंधित 57 का कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, इसलिए जो है दाखिल खारिज किया जाना संभव नहीं है, और उन्होंने पत्रावली रिजेक्ट कर दी। तो कम से कम नहीं तो 60% लोगों की तो पत्रावली रिजेक्ट होती है। अब उनका कैसे होगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। पहले तो ये आप समझे साथियों कि दाखिल खारिज नामांतरण नहीं हुआ, आपको परेशानी क्या होगी। आपको काफ़ी परेशानी है। देखिए, अगर नहीं हुआ है तो ये ऑर्डर तो है फिर, लेकिन मैं कहूँगा भाई, और आप करवा लीजिए। करवाओगे नहीं क्या, मान लीजिए आपने मुझसे ज़मीन खरीदी थी, आपने आज वो म्यूटेशन नहीं करवा पाए। म्यूटेशन यानी कि नामांतरण, यानी कि संशोधन भी कह सकते हैं खतौनी पे, भाई विक्रेता का नाम काट के क्रेता का नाम दर्ज किया जाए। अब वो प्रॉपर्टी मेरे नाम चल रही है खतौनी पे। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर मैं बेईमान हूँ, उस पर KCC लूँगा। मैं बेईमान हूँ तो हो सकता है वो बेच भी दूँ, चाहे भले ही आप बाद में FIR कराना किसी दूसरे को बेच दूँ। ठीक है ना। दूसरी बात, रेवेन्यू की कार्रवाइयाँ जब आप करेंगे तो आप KCC नहीं ले पाएंगे खुद। ठीक है, आप बंटवारा, सीमांकन, संशोधन, ये सारी चीज़ें जो भी मान लीजिए रेवेन्यू में न्यायालय में जाते हैं, आप वो नहीं जा पाएंगे, आप काफ़ी परेशानी होगी। तो पहले हर संभव करवा लेना चाहिए। मैं आपको कानून दूंगा। अब कई कानून में बताऊंगा जो भी सरकार अब जारी कर रही है, जो खुद अधिकारियों को नहीं पता है। अब दाखिल खारिज करवाने की समय सीमा क्या है, तो दाखिल खारिज की समय सीमा साथियों, इस पर कुछ ऑर्डर हैं, कुछ फेवर में भी हैं, कुछ अनफेवर में भी, हमारे पास कुछ रूलिंग्स हैं। लेकिन वैसे मैं बता दूं साथियों, यहाँ पे अब आप देखेंगे, यहाँ पे नामांतरण समय सीमा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 90 दिनों के भीतर तहसीलदार के विलम्ब का कारण अभिलिखित किया जाना चाहिए। यानी कि 90 दिनों के अंदर आपको करा लेना चाहिए। नहीं होता है तो आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तहसीलदार निस्तारण कर देंगे कि फ़ाइल निरस्त हुई। फिर आप रेस्टोरेशन वगैरह डाल के रेस्टोरेशन दे के आप फाइल जो है पुनः मंगवा सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा पैसा ना दें। ठीक है, तो 90 दिनों के अंदर करवा लें भाई। ठीक है, अगर मान लीजिए 1 साल, 2 साल, 3 साल हो जाता फिर भी हो जाता है। अगर ज़्यादा समय हो जाता है तो फिर वही दिक्कत देते हैं, ये लोग रिश्वत लेते हैं। ठीक है ना। तो ये भी क्लियर हो गया पॉइंट, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा, पुरानी ज़मीनों का दाखिल खारिज कैसे करवाएं। चलिए, अब ये सारे क्लियर जो है, सारे डाउट्स जो है वो क्लियर करता हूँ साथियों। सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों की आवासीय प्लॉट हैं, आवासीय, उनका भी दाखिल खारिज होगा। बिल्कुल स्पष्ट, कुछ समय पहले हमने बताया था, सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी किया है अगले महीने, और हमने 2 साल पहले ही बता दिया था कानून वो कहाँ पे छिपा बैठा है कानून। ठीक है ना, क्योंकि भाई लॉ काफ़ी बड़ा है। ठीक है ना। तो भाई अगर 80 है आपकी ज़मीन, 143 है आपका प्लॉट आवासीय है, दाखिल खारिज होगा, वही नियम है। और जिन लोगों के प्लॉट्स 2016 के पहले के खरीदे हुए हैं, वो भी दाखिल खारिज होंगे। अब आप कहोगे साहब पहले से कानून नहीं था। क्यों नहीं था कानून? पहले एक नियम था फ्रैक्शन का नियम, यानी कि चकों के टुकड़ों के विभाजन पर रोक, वो नियम हट गया। ठीक है, अब वो नियम जो हट गया था वो 2003-4 में ही हट गया था, तो दाखिल खारिज क्यों नहीं होगा। आप 1 वर्ग मीटर जमीन बेचोगे, 1 वर्ग मीटर का दाखिल खारिज होगा, क्यों नहीं होगा, पूछिए उनसे। ठीक है ना, आप मुझसे कानून ले सकते हैं। ठीक है ना। और देखिए, जो लोग ये कानून की बुक लेना चाहें, सभी ड्राफ्टिंग इसमें मिलेंगी। आप देख सकते हैं क्या क्या मिलेगा आपको, ड्राफ्टिंग एवं नियम। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर हमारा ये दिया गया है। ठीक है, तो यहां पे अब मान लीजिए साथियों कि धारा 34 में आपने आवेदन किया था, तहसीलदार ने रिजेक्ट कर दिया, तो भी ऑप्शन है आपके पास 229 BUPZALR, जो कि अभी धारा 144 है, उसमें ऑप्शन है आपके पास। 33 में कैंसिल कर दिया, 229 भी 144 में करवा लीजिए, दाखिल खारिज फिर भी हो जाएगा।
पुराना दाखिल खारिज मैंने फिर भी बताया, फ्रैक्शन का नियम है वहाँ पे फिर भी होगा। आवासीय प्लॉट मैंने फिर भी बताया 80 के बाद भी दाखिल खारिज होगा। अगर आप इनका कानून लेना चाहते हैं, इनका कानून भी ले सकते हैं। अगर आप कोई बेहतर विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया होगा साथियों।